बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आदिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है, यानी ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जहां बच्चों के लिए तफरी और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा, वहीं बच्चों के लिए लिखने वाले यानी बच्चों के अदीबों के लिए भी तरबियती मवाद और तफरी मवाद पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी जनाब अहमद आतिफ सिद्दीकी से, जिनका नाम और काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि वो आपके लिए तरबियती लेक्चर जो है वो तैयार करें और आपके सामने पेश करें। ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, आज इसका पहला हिस्सा आप समाअत फरमाएंगे। ये आपको कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। तो समाअत फरमाइए अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का लेक्चर, बच्चों के लिए कैसे लिखें। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं। ये फ़िक्रा हम अक्सर पढ़ते और सुनते रहते हैं, मगर हम में से अक्सर लोग इस फ़िक्रे की मानी खेज़ी पर गौर करने के बजाय इससे सरसरी तौर पर गुज़र जाते हैं। अब इसी बात को यूँ लीजिए कि आपके बच्चे ख़ुद आपका भी मुस्तक़बिल हैं और आपके ख़ानदान का। हर माँ और हर बाप के जहन में कोई ना कोई ऐसा मिसाली तसव्वुर ज़रूर मौजूद होता है जिसको अपने बच्चों में वो हकीकत के रूप में देखना चाहते हैं। शऊरी या लाशऊरी तौर पर तमाम वालिदैन कोई ना कोई ऐसा मेयार लाज़िमन अपने पेश नज़र रखते हैं जिसकी रोशनी में उनकी तमन्ना होती है कि उनके बेटे या उनकी बेटी को बड़े होकर ऐसा ही नज़र आना चाहिए। वालिदैन अपने बच्चों में ऐसी सिफ़ात देखना चाहते हैं जिनकी वजह से उनकी औलाद, ख़ानदान, माशरे और मुल्क में उनका नाम रोशन करे, उनके लिए किसी किस्म की अज़ियत और बदनामी का बाइस न बने और ख़ुद उनके बेटे बेटियों की अपनी ज़िंदगी भी पुरसुकून और खुशगवार गुज़रे। ख़ानदान ही माशरे या कौम की इकाई होता है। ख़ानदान से कौम बनती है और अफराद ख़ानदान ही अफराद कौम कहलाते हैं। यूँ जो सिफ़ात अलहदा अलहदा मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के अफराद में पाई जाती हैं, वही मजमूई तौर पर बिलाखिर किसी कौम की इज्तिमाई सिफ़ात बन जाती हैं। जिस किस्म का किरदार और जो खुसूसियात अफराद ख़ानदान में रची बसी होती हैं, वही कौमी किरदार और कौमी खुसूसियात बन जाती हैं। बच्चों की तरबियत का अव्वलीन इदारा तो बिलाशुबा माँ की गोद होती है। इसके बाद माशरे और तालीमी इदारे का नंबर आता है। तालीम से बहुत सी खामियों और वालिदैन या ख़ानदान या माहौल या माशरे की कोताहियों का इज़ाला हो जाता है। किसी कौम का निसाब तालीम दरअसल उस कौमी ख्वाहिश का आईनादार होता है कि वो कौम अपने बच्चों को कैसा देखना चाहती है। बल्फाज़ दीगर, आइंदा अपनी कौम को किन सिफ़ात, किस किस्म के किरदार और किन खुसूसियात का हामिल देखना चाहती है और अपनी कौम में कौन कौन सी खूबियाँ पैदा करना चाहती है। इन खूबियों में अखलाक व किरदार के साथ साथ इल्मी पेशकदमियाँ और फ़नी महारतें भी शामिल हो जाती हैं। निसाब तालीम के मसावी अहमियत का हामिल, बल्कि निसाब तालीम से किसी कदर बढ़कर अहमियत का हामिल बच्चों के लिए तख्लीक़ किया जाने वाला गैर निसाबी और हम निसाबी अदब है। गैर निसाबी अदब में बच्चों के अखबारात, रसाइल और रेडियो, टीवी वगैरह पर शाया होने वाले तफरीही मवाद, रेडियो से नशर होने वाले मज़ाहिया ड्रामों, गीतों और दीगर तफरीही प्रोग्रामों और टेलीविज़न से दिखाए जाने वाले तफरीही ड्रामों, तफरीही मुकाबलों और कार्टून फिल्मों वगैरह का शुमार किया जा सकता है।
اور ہم نصابی ادب میں ایسی معلوماتی کتب، جرائد اور ایسے ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کا شمار کیا جا سکتا ہے جن میں اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ، تاریخ عالم، سائنس، اقوام عالم اور دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں سے متعلق معلومات اور معلومات عامہ شامل ہوتی ہیں، خواہ وہ سمعی و بصری ادب ہو یا مطبوع ادب۔ غیر نصابی اور ہم نصابی ادب کی اثر پذیری اور اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ غیر نصابی ادب کا مطالعہ یا مشاہدہ بالعموم بچے اپنے شوق سے کرتے ہیں، اپنے انتخاب سے کرتے ہیں اور اپنی پسند سے کرتے ہیں، جبکہ نصابی کتب کا مطالعہ انہیں مارے باندھے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے بچوں کے لیے لائق مطالعہ مواد کے معیارات مقرر کرتی ہے۔ ان معیارات کی مدد سے وہ اپنے بچوں میں اپنا تصور زندگی اور تصویر مستقبل منتقل کرتی ہے، اپنا علمی سرمایہ منتقل کرتی ہے، اپنی تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی اقدار منتقل کرتی ہے، اپنی اخلاقی روایات منتقل کرتی ہے اور اپنی فنی مہارتیں اور تکنیکی صلاحیتیں ان تک منتقل کرتی ہے۔ بچوں کے لیے تحریر کیے جانے والے ادب میں یہ معیارات واعظ و تلقین کے انداز میں نہیں پیش کیے جاتے، اگر ایسا کیا جائے تو بے اثر رہ جاتے ہیں۔ یہ تمام معیارات بچوں کے لیے تیار کی جانے والی کہانیوں، مضامین، نظموں اور ڈراموں وغیرہ میں مخفی یا مضمر رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً کسی کہانی کے ماحول اور مناظر میں ان تمام کو اس طرح سمو دیا جاتا ہے کہ بچے لاشعوری طور پر ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بچے مغربی کہانیاں اور مغربی نظمیں پڑھتے ہیں اور بھارتی یا مغربی کارٹون اور ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر ان کے عقائد، ان کی ثقافت اور ان کے تہذیب و تمدن سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس اثر پذیری کے لیے بچوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بچے کارٹون دیکھ دیکھ کر بگڑ گئے۔ بچوں کے بگاڑ کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے بچوں کو پرائی اقوام کے بچوں کے لیے تیار کیا جانے والا مواد فراہم کرتے ہیں اور خود اپنی قومی صفات اور قومی خصوصیات اور قومی ضروریات پر مشتمل مواد تیار نہیں کرتے۔